श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का निरंतर जप करने वाला जीव कभी भी प्रारब्ध के चक्कर में नहीं फंसता है। पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके जीवन में जितने संकट आने होते हैं वह राधा नाम का जप करने से नष्ट हो जाते हैं। राधा नाम तो इतना शक्तिशाली है कि जिसने जपा उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। ठाकुर जी स्वयं राधा नाम का जाप करते हैं। राधा नाम के बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। कलयुग केवल नाम आधारा है। इस कली काल में बाकी कोई भी अनुष्ठान काम नहीं आएगा, आएगा तो केवल नाम। अतः अपने मन से हर प्रकार के संशय को हटाकर विश्वास के साथ केवल राधा नाम का आसरा लें और लाडली जू की कृपा को पाएं। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह श्वेता जी ने भेजी है, जिसको जानकर आप समझ जाएंगे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल राधा नाम आपकी नैया को पार लगा देता है। केवल आपके विश्वास के ऊपर ही सभी कुछ निर्भर करता है। नाम के प्रति अपने विश्वास को कभी कम मत होने दें। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। श्वेता जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। हमारा काम तो केवल निरंतर नाम जप करना है और कुछ नहीं, बाकी सभी कुछ राधा रानी स्वयं देख लेंगी। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरुजी, मैं आपका हर एक वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाता है। गुरुजी, कलयुग में आप जिस तरह से निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिससे लोग निरंतर नाम जप कर सकें और अपनी परेशानियों से दूर हो सकें तथा भगवान की कृपा के भागी बन सके, सच में आपकी कही हर बात सत्य है। नाम से बढ़कर इस कलिकाल में कुछ नहीं। अतः मन के सभी विकारों को किनारे करके नाम जप करेंगे तो हमारा कल्याण होगा ही। गुरुजी, आज मेरे मन में आया कि मैं भी अपना अनुभव आपको प्रस्तुत करूं, जिससे कि लोगों के मन में नाम के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ सके। गुरुजी, मेरा नाम श्वेता है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति का ट्रांसफ़र वाला जॉब है। मैं काफ़ी समय यूपी में भी रही हूँ। वहीं रहते रहते मैं वृंदावन गई थी। पहले मेरा वह भाव नहीं था जो कि आज है। जब वृंदावन गई तो वहाँ सभी को राधे राधे कहते सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यह कैसे कि सभी लोग राधे राधे कह रहे हैं। फिर एक संत से मुलाकात हुई। उनके साथ काफ़ी देर तक हमारा सत्संग हुआ। तब मुझे राधा नाम की महिमा का पता चला कि राधा नाम जपने से जन्म जन्म के हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारा भाग्योदय हो जाता है। राधा नाम जपने वाले पर ठाकुर जी की कृपा अपने आप होने लग जाती है। उसी पल से मेरा मन राधा नाम पर झुक गया। मैं सोचने लगी कि राधा नाम जब इतना शक्तिशाली है तो मैं भी राधा नाम का जाप करूंगी। मैं करीब एक सप्ताह तक वहां रुकी तो कई संतों के पास जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया और राधा नाम के महत्व को समझा। वहां से आने के बाद मेरा मन अपने आप राधा नाम का जप करने लग गया। मैं यह समझ गई कि राधा रानी ने मुझ पर कृपा करी है, तभी तो मुझे राधा नाम जप करने की प्रेरणा मिली। मेरा नाम जप करना शुरू हो गया। शुरू में तो मेरा मन जाप में नहीं लगता था, किंतु धीरे धीरे मेरा मन अपने आप लगने लगा। वर्ष 2021 के अगस्त माह की बात है। मेरे पति किसी काम से दिल्ली आए हुए थे। बस में सफ़र करके वह अपने कार्यालय की तरफ जा रहे थे। उनके पास एक बैग था जिसमें उनके कुछ जरूरी कागजात थे जो कि कार्यालय में जमा करना था। और इत्तेफाक की बात यह भी थी कि उस समय मैं भी उनके साथ थी, क्योंकि मुझे कुछ खरीदारी करनी थी। परिवार में शादी थी। जब हम लोग उतरे तो बैग का ध्यान हमारे दिमाग से उतर गया। बस चली गई तो बैग का जब ध्यान आया
तब तक बस आंखों से ओझल हो चुकी थी। मेरे पति और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि सारे कागजात उस बैग में थे। अब क्या करें, बस का नंबर तक तो पता भी नहीं था। जिससे भी कहें तो बोले कि बस का नंबर बताओ। मेरे पति ने कहा, यदि कागजात जमा नहीं किए तो नौकरी तो चली जाएगी ही, साथ में जेल भी जाना पड़ जाएगा। मुझे मेरी राधा रानी पर पूरा भरोसा था। मैंने मन ही मन राधा नाम जपते हुए माँ से प्रार्थना करी कि माँ, अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ही कुछ करो। तब तक मुझे राधा नाम जपते हुए करीब 3 साल हो चुके थे। क्योंकि कोरोना काल में भी राधा नाम की महिमा से हम लोग कोरोना होते होते भी ठीक हो गए थे। मेरा बेटा मरते मरते तक बचा था। डॉक्टर ने भी जब हाथ उठा दिए थे तब राधा नाम ने ही मेरे बच्चे के प्राण बचाए थे। मैंने पति से कहा, परेशान मत होना, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। मेरी राधा रानी कभी मुझको निराश नहीं करेंगी। करीब 2 घंटे के बाद हम लोग वहीं बस स्टॉप पर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में हमारा बैग था। उसने कहा, यह आपका बैग है? मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा, यह आपको कैसे मिला? तो उसने कहा, यह बैग उसी बस में रह गया था। मैं उस समय उस बस में सफ़र कर रहा था, तब यह बैग आपके पास देखा था। जब मैं उतरने लगा तो यह बैग मैंने वहीं देखा, तो समझ गया कि आप इसको भूल गए हैं। पहले तो सोचा कि मुझे क्या करना, फिर पता नहीं जैसे किसी ने मेरे अंदर से कहा कि जब आप जानते हो कि बैग किसका है तो उसको जाकर दे आओ। पता नहीं इसमें क्या ज़रूरी सामान हो, वो बहुत परेशान हो रहा होगा। तो दूसरी बस करके मैं यह बैग यहाँ लेकर आया। सोचा था यदि आप मिल जाओगे तो दे देंगे, नहीं तो थाने में जाकर जमा कर देंगे। हम पति पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मेरे पति उनको कुछ पैसे देने लगे तो बोले, राधा रानी की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं है। उनके मुख से जब राधा नाम सुना तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मैंने कहा, मैं भी राधा रानी की भक्त हूँ, उनसे ही मैं प्रार्थना कर रही थी, तभी उन्होंने आपको प्रेरणा देकर यहाँ भेज दिया, वरना मेरे पति की नौकरी भी चली जाती और जालसाजी के केस में जेल चले जाते। वह व्यक्ति बोला, राधा रानी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती हैं, और वह राधे राधे कह के वहाँ से चला गया। सच में जब जब मैं कभी भी मुसीबत में फंसी हूँ तो राधा रानी ने हमेशा मेरी मदद की है। राधा नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भाव से विश्वास के साथ जो भी नाम जप करता है उस पर राधा रानी की कृपा होकर रहती है। तभी तो मैं सबसे राधा नाम जपने को बोलती रहती हूँ। गुरुजी, आपका कार्य सराहनीय है, जिससे आप लोगों के मन में राधा नाम की लौ जलाने का कार्य कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भाइयों बहनों, यदि आप भाव व विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो राधा रानी की कृपा होकर रहती है। लेकिन सांसारिक नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप नाम जप करते हैं तो सांसारिक कार्य तो स्वतः ही होने लग जाते हैं और भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।